ये लक्ष्य है कि हम उन स्टूडेंट्स को भी बोलना सिखा दें जो बोलने से डरते हैं, खड़े होने से डरते हैं, कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग करने से डरते हैं। उन लोगों के साथ भी हम मुझे थोड़ा ठीक से इस तरफ खड़े हो जाइए। आज हमारे बीच एक नए कंटेस्टेंट जो शायद कैमरे पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, बहुत बार आए हैं। हाँ बहुत बार आए हैं, लेकिन इस तरीके से डिबेट में आप पहली बार आ रहे हैं। डिबेट में ये आ चुका है पहले, लेकिन आज आप पहली बार आ रहे हैं डिबेट करने। डिबेट करना समझते हैं ना, कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच करना होता है अपने बातों पक्ष को रखकर। 10 से 12 दिन बचा है और 10 से 12 दिन में हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप नॉन स्टॉप और थक प्रयास करेंगे तो आप जरूर बहुत कुछ सीख पाएंगे। बस अपने अंदर से ये जो हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर सकते हैं, ये निकाल दीजिए। नहीं का जो शब्द है ना, हम नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल दीजिए, आप कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिए। एक टॉपिक पे डिबेट होगा जिसका नाम है एक कोचिंग का जो एक आदर्श टाइम टेबल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मॉर्निंग वाला होना चाहिए या इवनिंग का होना चाहिए। तो उस टॉपिक पे आप लोगों को आज बोलना है। लेकिन पिछली क्लास का कुछ एप्रिशिएशन है वो हम बता दें आप लोगों को, जो कि प्रियांशु प्रिया के लिए है। पिछली क्लास में जब हम पूरा रिकॉर्डिंग देखे तो मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा। वो क्या अच्छा लगा कि इन्होंने फैक्ट्स के ऊपर बात किया था, मतलब एक डेटा जो लिया था ना, मतलब जो पिछला टॉपिक क्या था, जॉब वर्सेस बिजनेस। तो उसमें जो है प्रियांशु प्रिया ने एक चीज टॉपिक ने अपने डेटा को भी मेंशन किया था, जो कि बहुत जरूरी है। जब आप बात करें किसी से, किसी टॉपिक पे डिबेट कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, फैक्ट के ऊपर में, तथ्य के ऊपर बात करते हैं, डेटा के साथ बात करते हैं, तो उसमें ज्यादा इफेक्टिवली आपका जो है कन्वर्सेशन होता है। तो वही चीज प्रियांशु प्रिया के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। बाद में मैंने देखा इसके लिए बहुत अच्छा लगा और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग भी इसको करेंगे। और हाँ, अगर डेटा याद नहीं रहता है तो मैं एक फ्रीडम आपको दे सकता हूँ, ये कि आप चाहें तो जिस टॉपिक पे अगर टॉपिक मिले ना, उसमें अगर कुछ डेटा आ रहा है या कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जो आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो आप चाहें तो एक छोटा सा नोट बना करके एक छोटा सा पेपर में और आप लेकर के आ सकते हैं यहाँ पे बात करने के लिए। ठीक है ना, आप दोनों टॉपिक मतलब दोनों लोग अपना नोट बना के ला सकते हैं, छोटा सा शॉर्ट नोट उसको कहते हैं, बना करके डेटा का नोट जो है बना करके ला सकते हैं और फिर आप कन्वर्सेशन में उस डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले, और आप सुनाइए, मेरा ये लक्ष्य है कि हम उन स्टूडेंट्स को भी बोलना सिखा दें जो बोलने से डरते हैं, खड़े होने से डरते हैं, कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग करने से डरते हैं। उन लोगों के साथ भी हम मुझे थोड़ा ठीक से इस तरफ खड़े हो जाइए। आज हमारे बीच एक नए कंटेस्टेंट जो शायद कैमरे पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, बहुत बार आए हैं। हाँ बहुत बार आए हैं, लेकिन इस तरीके से डिबेट में आप पहली बार आ रहे हैं। डिबेट में ये आ चुका है पहले, लेकिन आज आप पहली बार आ रहे हैं डिबेट करने। डिबेट करना समझते हैं ना, कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच करना होता है अपने बातों पक्ष को रख करके। तो अभी जो हमारे बीच एक है ऋतिक रोशन और एक है एमडी मुबारक। इन दोनों से अभी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करवाएंगे और देखेंगे कि इन लोगों का जो है क्या आर्ग्यूमेंट्स रहता है, क्या फैक्ट्स पे ये लोग बात करते हैं। फिर हम आप लोगों में से किसी को बुलाएंगे। तो चलिए पहले आप दोनों जो है बताइए, हाँ कोचिंग का समय था ना, कि एक आदर्श कोचिंग का समय क्या होना चाहिए, इस पर बात करना था आप दोनों को। तो आपको इवनिंग का टाइम लेना है या आपको इवनिंग का टाइम? मॉर्निंग हम लेंगे मॉर्निंग। आपका वकील है तो इसको ले लीजिए मॉर्निंग, ठीक है। आप इवनिंग का टाइम ले लीजिए, ठीक है। फिर आप जो है मॉर्निंग ले लीजिएगा, फिर इवनिंग ले लेगा। ये तालमेल बैठना चाहिए, है ना, तो जाकर के मैनेज होगा। तो चले, आप मॉर्निंग टाइम लिए हैं और आप लिए हैं इवनिंग टाइम। तो अभी हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। तो मुबारक, आप बताइए मॉर्निंग का समय कोचिंग के लिए क्यों बेहतर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मॉर्निंग का समय इसलिए बेहतर है क्योंकि मॉर्निंग के समय हमारा दिमाग पूरा फ्रेश रहता है। इसके कारण हम जो भी पढ़ते हैं वो जल्दी माइंड में जाता है। अच्छा, आपके हिसाब से इवनिंग का समय क्यों अच्छा है? इनके हिसाब से तो मॉर्निंग का समय ठीक है, आप बताइए। सर देखिए, सुबह में बच्चा सबको स्कूल जाना होता है, हाँ उससे टाइम नहीं मिल पाता है सबको। और इवनिंग में सर सुबह में स्कूल गया तो शाम में भी पढ़ाई कर लेता है। शाम, हाँ, तो इनके हिसाब से कोचिंग के लिए जो है वो इवनिंग सही चाहिए। कोचिंग सुबह में भी हो सकता है, स्कूल 9 बजे से होता है। हर स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल हो, वो 9 बजे से टाइमिंग उसका होता है। हाँ तो
अपने तथ्य को रखिए, अपनी बातों को रखिए जो आपने किया है। देखिए शाम का भी समय ठीक होता है, मतलब सुबह में बच्चा को मान लीजिए सर टाइम नहीं मिल रहा है, शायद वो लेट तक पढ़ाई करके सोता है, तो सुबह में मॉर्निंग में सर क्लास नहीं कर पाएगा, तो शाम में बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। शाम में बेहतर रहेगा। ये पढ़ने वाला बच्चा देर तक नहीं सोता है, वो जल्दी उठ जाता है। तो आप नींद तो भी तो जरूरी है ना, स्टूडेंट के लिए नींद भी जरूरी है, तो आपके हिसाब से पढ़ने वाला ज़्यादा तो नहीं सोना चाहिए। हाँ, फिर भी 6 बजे तक तो उठ ही जाता है पढ़ने वाला बच्चा। स्टूडेंट लाइफ में स्लीपिंग भी तो जरूरी है। हाँ। एक मतलब 7 to 8 मतलब कम से मिनिमम तो 6 to 7 आवर जो आपको लेना ही चाहिए नींद। तो आपके हिसाब से तो हिसाब से दरअसल शाम में पढ़ाई करके तो थोड़ा सा लेट कर सोता ही है वो। हाँ, तो फिर सुबह उठने में तो दिक्कत morning होगा में ही। उठने में हाँ दिक्कत होती है। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, अरे रुकिए। चलिए, इन दोनों का कन्वर्सेशन ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, लेकिन इन्होंने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है। और आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आप कितना दिन बचा है आप लोगों का? बस कुछ ही दिन और बचा है। मतलब अगर हम देखें तो लगभग 10 से 12 दिन ऐसा ही बचा है ना, 10 से 12 दिन बचा है, और 10 से 12 दिन में हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप नॉन स्टॉप और थक प्रयास करेंगे तो आप जरूर बहुत कुछ सीख पाएंगे। बस अपने अंदर से ये जो हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर सकते हैं, ये निकाल दीजिए। नहीं का जो शब्द है ना, हम नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल दीजिए, आप कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपके दिमाग में वो चीज आना चाहिए कि हम वो कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए जोरदार। अरे 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 आराम से। हाँ, तो नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच आने वाले हैं फातिमा और चंदा। क्या हुआ? दोनों के बीच बात करना है ना? अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद बुलाते हैं आपको। आइए, अभी हम क्या बोले हैं, नहीं का एकदम शब्द नहीं आना चाहिए आपके जुबान पर, नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ? सेशन करना है, रुक जाइए, आ जाइए, पहले अंदर आ जाइए। यहाँ पे जब आएंगे ना तो आपका ऐसे ही प्रेशर डाउन ऐसे ही हो जाएगा। पहले थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पे खड़े रहेगा 2-4 मिनट तो आपका ये हो जाए। हाँ, तो अब हमारे बीच 2 कैंडिडेट फिर से आ चुके हैं। एक है फातिमा, शायद इनको भी आप कैमरे पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इससे पहले वो आए थे, लेकिन वो अपनी सिंगल अपनी बातों को रखने के लिए आए थे। लेकिन आज इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, फातिमा और चंदा। इन दोनों से जानेंगे कि कौन सा समय जो है वो बेहतर है। तो आप दोनों टॉपिक डिसाइड कर लेंगे या मुझे देना पड़ेगा? आपको भी ले लेंगे। तो इनका मॉर्निंग रहने वाला है और इनका इवनिंग रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं चंदा से। मॉर्निंग आपने लिया तो मॉर्निंग आप ही से स्टार्ट होगा। चलिए, चंदा से जानते हैं कि मॉर्निंग समय कोचिंग के लिए क्यों आदर्श है। कैमरा चला है, हेजिटेट नहीं करना है। मॉर्निंग इसीलिए रहना कि सुबह की कोचिंग का समय सुबह में क्यों होना चाहिए, ये रीजन बताइए। अभी बताइए, इवनिंग क्यों समय होना चाहिए? सर उससे पहले आप ये स्टार्ट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप ये स्टार्ट कर दीजिए। मतलब शाम से कोचिंग स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह में कोई और क्लास करने जाते हैं तो उसके लिए शाम में इवनिंग टाइम में ही कोचिंग बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब सुबह का टाइम आपका बच जाएगा और फिर इवनिंग में आप कोचिंग कर पाएंगे। हाँ, नहीं, सुबह के टाइम में क्या होता है, जो किसी से मतलब फ्रेश होकर माइंड और ठीक रहता है, ऐसे सुबह में कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सुबह में फ्रेश माइंड रहता है, इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इस हिसाब से मॉर्निंग ठीक है। अब बताइए। इवनिंग में मतलब कि मॉर्निंग में है, मतलब वो बताते हैं माइंड के हिसाब से क्या, अगर पढ़ना सुबह में अगर किसी और क्लास करने चले गए तो फिर शाम को ही अगर मन लगा के ध्यान से पढ़े तो शाम को भी ना क्लास अच्छा से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं तो मॉर्निंग में क्या होता है, जब माइंड ठीक रहता है पढ़ सकते हैं, और इवनिंग में क्या रहता है तो अच्छा उसमें पढ़ाई वाला इतना अच्छा नहीं होता है, जो सर बोलते जब छुट्टी होता है इतना पढ़ा सकते हैं। ऐसे मॉर्निंग में ठीक रहता है, क्लास किसी से करना नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। शाम को मतलब सर के पास फुल टाइम रहा तो फुल पढ़ा दिया, सुबह में तो सुबह से
टाइम बाई टाइम मतलब कि बच्चा आते रहता है, शाम को फिर फुल टाइम मिलेगा तो फुल अच्छा से क्लास होगा, जितना बैक बचा हुआ है वो भी पूरा कंप्लीट करवा देंगे सर। मॉर्निंग में क्या रहता है सर की डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में रखे साइंस और इवनिंग में रखे कि मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं, मतलब किसी से सीख सकते हैं। सर बोलते मॉर्निंग में आनी चाहिए कि कोई और सर पढ़ा सकते हैं, अच्छा से पढ़ा सकते हैं, मॉर्निंग आ जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कीजिए, देखिएगा दोनों क्लैपिंग कीजिए, बहुत बढ़िया लगा इन दोनों का। चंदा का इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा हो रहा है। चंदा आने से डरती है, डर लगता है इसको, क्योंकि कई बार बोलने की तब आती है, लेकिन यहाँ पर आकर के आप धीरे धीरे बोलना सीख रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है। फातिमा भी आप इम्प्रूवमेंट कर रही है, आज वो ट्राई की है, बोलना चाह रही है, तो ये भी इम्प्रूवमेंट आप लोग भी देख रहे हैं कि आपके सामने इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर दूसरे बैच से इन दोनों को बुला करके लाते हैं, आप ही लोग भी चाहते हैं, ये आप ही लोगों से आते हैं, तो अच्छा लगा सुन करके। और इन दोनों के लिए फिर से एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, आप लोग कर जाइए, आइए वहीं पे आप लोग कर लोगे, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मुझे हंसी इसीलिए आ रही है, ठीक से थोड़ा पीछे खड़े खड़े पीछे। हमारे बीच एक नए कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट है, नीतीश कुमार। इनको शायद आप कैमरे पर नहीं देखे होंगे, देखे हैं कैमरे पर तो नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये लड़का आया है और ये बैच चेंज करके कभी कभी आता है। तो चले ठीक है, लेकिन इन्होंने ट्राई किया, कम से कम इन्होंने आज अपने मन से कहा कि सर हम आना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख करके कि बाकी लोगों को देख करके इनके अंदर भी बदलाव की भावना उत्पन्न हो रही है, मतलब सीखने का जो ललक होता है वो जाग रहा है इन लोगों के बीच। तो आज नीतीश और क्या नाम है, दिलदार, नाम भी दिलदार तो इन दोनों के बीच आज हम लोग जानेंगे कि कोचिंग का समय जो है कौन सा आदर्श होना चाहिए। एक काम करो, तुम दोनों सुबह का ले लो, हम इवनिंग का ले लेते हैं। अरे कैसे होगा, शाम सुबह पहले लेते, शाम को फिर हम ले लेंगे। सुनो ये क्या बोल रहा है, इसकी बात समझो पहले। ये बोल रहा है कि पहले हम सुबह का ले लेते हैं और तुम इवनिंग का ले लो, नहीं तो एक काम करो, किसी को मॉर्निंग का दे दो। आप दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, नहीं गलत बात है, सॉफ्ट स्किल में ऐसा नहीं करना है ना। अब मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटर, आप अब यहाँ पे डेमो चल रहा है, अब आप जब अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में कोचिंग में डिबेट करेंगे तो वहां पे थोड़ी कहेंगे कि तुम हटो, तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ अपने पापा को भेजो, ऐसा कहेंगे क्या? ऐसा नहीं ना कहेंगे, गलत बात। हमको पता है इसलिए बोल रहे हैं, शाम वाला में कुछ नहीं बोल पाएंगे। लगता है कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा, दोनों एक ही जिसमें रट लगा बैठा है कि हम मॉर्निंग में ही बोलेंगे। अच्छा आप ही कॉपरेट कर लीजिए थोड़ा, शाम वाला में नहीं पता है, सुबह वाला पता है। ये कह रहा है वही बात। आइए संदीप, एक एक बार दोनों से लड़ लीजिए पहले, आई मीन डिबेट कर लीजिए। आइए ये बंदे लोग जो है संदीप, इन लोगों को कोई भी टॉपिक मिल जाए आराम से बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते हैं ना, गलत नहीं बोलते, कम से कम ट्राई तो करते हैं। तो इनका टाइम इवनिंग का रहेगा और इनका मॉर्निंग का रहेगा, फिर हम उनको बुला करके फिर उनका टाइम में कर देंगे। तो चलिए आप दोनों पहले कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए पहले, कौन पहले इसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मॉर्निंग का रहेगा, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में क्यों बेहतर है? मॉर्निंग में इसलिए बेहतर है, वातावरण हम लोग का मॉर्निंग में शांत रहता है, हम लोग को पढ़ाई में और मन लगता है अच्छा से। ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारा मूड सिर्फ मॉर्निंग में ही फ्रेश हो सकता है। जो लोग मतलब ज़्यादा रात तक पढ़ाई करते हैं या फिर काम वगैरह करते हैं, उन्हें तो सुबह फुर्सत मिल नहीं पाता है, तो शाम में भी स्टडी अपना कोचिंग वगैरह कर लेते हैं। सुबह में करने से खाली पेट रहते हैं और पढ़ने में ध्यान अच्छा से लगता है मन में। नहीं ऐसा भी बात नहीं है खाली पेट ही अच्छा लगे, थोड़ा सा नाश्ता करना जरूरी है पढ़ने में। अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो ये नहीं है कि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, 5 मिनट पढ़े फिर उठ गए। कम से कम आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आधा घंटा उसमें देना पड़ेगा, जिसके लिए अगर आप कुछ खा लेते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। बस चलिए ठीक है, इनके लिए नीतीश के लिए क्लैपिंग कर दीजिए और दिलदार आइए, आइए ये भी मॉर्निंग बुलाई है। अब इन दोनों के बीच डिबेट
मॉर्निंग अभी से स्टार्ट करना होगा, इस बार बाद में करेंगे। और इवनिंग बैच क्यों जरूरी है, क्यों अच्छा है? इवनिंग बैच मेरे ख्याल से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब लोग को टाइम नहीं मिल पाता है कि बाहर अपने देश में तो यहाँ बच्चे काम उतना नहीं करते, लेकिन चाइना जापान ये सब में बच्चे लोग देर रात तक काम करते रहते हैं, इसलिए उनको सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए वो शाम में अपना स्टडी वगैरह करते हैं। सबका अपना अपना समय होता है और मॉर्निंग में थोड़ा दिमाग साफ रहता है, इसलिए मॉर्निंग का समय अच्छा होता है। सिर्फ सुबह में ही ऐसा बात ज़रूरी नहीं है कि सुबह में ही सिर्फ हमारा मूड फ्रेश हो। पढ़ने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जब चाहे जहाँ चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मूड करे आप पढ़िए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने का भी मूड किया, आपने टाइम बनाया कि हमको सुबह ही पढ़ना है तो उस समय आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप उस समय पढ़ाई छोड़ते हैं फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाया तो क्या होगा? बाद में टाइम मिलेगा कि नहीं, सबका भोरे भोरे कहीं थोड़ी नहीं जाना होता है, सबका कोचिंग जाना होता है, इसलिए भोरे का समय सही लगता है और सबका अपना अपना समय होता है। अपना अपना समय होता है, यही तो हम भी बता रहे हैं कि सुबह का टाइम जो है कुछ लोगों के लिए बेटर है और कुछ लोगों के लिए नहीं है। चलो ठीक, दिलदार के लिए क्लैपिंग कर दिया जाए। ठीक है, अब हम कर जाए। हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट सरिता और श्वेता है। इन दोनों से जानते हैं टाइम टेबल कि एक आदर्श समय क्या होना चाहिए कोचिंग का। तो आपका क्या टॉपिक रहेगा? मॉर्निंग का और आपका इवनिंग का। अब इसका डिबेट मत कीजिएगा, नहीं तो आप अब किसको बुलाएंगे हम। चलिए, तो मॉर्निंग आपका रहा, इवनिंग आपका रहा, स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग क्यों समय अच्छा है? मॉर्निंग के टाइम हमारा मूड फ्रेश रहता है, जिसके कारण सर जो समझाते हैं हमें वो समझ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड सुबह का ही फ्रेश है, जब हम चाहे तब भी हम मन लगा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सुबह के टाइम ऐसा लगना चाहिए कि आप बात कर रहे हैं दूसरे से। ये सोचना नहीं कि कैमरा है सामने में चल रहा है, माइक चल रहा है, वो नहीं सोचना है आपको। आप सोच रहे हैं कि आप दोनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है ना? सुबह के टाइम जब पढ़ाते हैं सर तो कुछ लोगों को समझ में आता है, क्योंकि वो रात को टाइम से सो पाते हैं और अपना सुबह में जा पाते हैं कोचिंग ये सब पढ़ने। सुबह बता शाम मॉर्निंग के समय तो सब जाते हैं, लेकिन जो बच्चे को सुबह का टाइम नहीं मिलता है वो शाम को ही पढ़ता है, क्योंकि सुबह में और कोई काम भी आ जाता है, इसीलिए मॉर्निंग के टाइम कोचिंग रहता है जो कि अच्छा है, क्योंकि लोगों बच्चों को स्कूल भी जाना पड़ता है टाइम से, इसलिए मॉर्निंग बेस्ट है। बच्चे को सुबह में 9-9:30 बजे या 9 बजे कहीं स्कूल रहता है, प्राइवेट हो या सरकारी, लेकिन और इसलिए शाम को ही ठीक है। ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए दोनों के लिए। गुड, ठीक है, बैठ जाइए। आइए गौतम आइए। और इनके साथ कौन आएगा? कृष्णनंदन आइए। आइए कृष्णनंदन। हमारे बीच गौतम और कृष्णनंदन के बीच डिबेट कंपटीशन है। देखते हैं किनका क्या आर्गुमेंट्स रहता है। आपका कौन सा टाइम रहेगा और आपका कौन सा टाइम रहेगा? मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। अब गौतम भी इस लेवल पे आ चुका है धीरे धीरे कि अब इनको भी कोई टॉपिक डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से सारे स्टूडेंट हो जाए तो और अच्छा लगेगा। तो मॉर्निंग डिसाइड आपने किया, तो मॉर्निंग आप ही स्टार्ट करेंगे। क्यों मॉर्निंग ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, या क्यों अच्छा है टाइम? मॉर्निंग मेरे हिसाब हमसे बात कर रहे हैं ऐसा लगना चाहिए। कैमरा है, मोबाइल है, सब दिखना नहीं है आपको। आप इनके आंखों में आंख डाल के बात कीजिए। मॉर्निंग मेरे हिसाब से ये अच्छा है कि सुबह का माइंड फ्रेश रहता है और जल्दी भी याद हो जाता है।
ज़रूरी नहीं है कि सुबह का टाइम मतलब जल्दी याद हो जाता है, चाहिए मतलब पढ़ने का मूड होना चाहिए। आपको आपका मूड अच्छा हो तो आपको कोई सा भी मतलब टाइमिंग में पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से यही अच्छा है कि कोचिंग से आकर स्कूल भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत खेल भी सकते हैं। तो वो तो हम शाम में भी कर सकते हैं, स्कूल भी अटेंड कर सकते हैं, उसके साथ ही शाम के टाइम में हम कोचिंग भी कर सकते हैं। तो शाम का तो कोचिंग रहेगा तो आपको कैसे जाइएगा? तीता उता कुछ खा करके आया क्या? स्वाद नहीं सर, ऐसे नहीं खाएंगे, नहीं ये खाते। सब नहीं खाते हैं। तीता उता नहीं खाते हैं तो सुसवा का है रहे। ठीक है, चलिए फर्स्ट टाइम इनका भी। तो आप बताइए आगे से देखिए थोड़ा सा। सर मेरे हिसाब से इवनिंग का टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जो हम पूरा पूरा दिन की एक्टिविटीज़ करने के बाद कोचिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से वेस्ट होता है। मेरे हिसाब से कोचिंग जाते हैं और रात में पूरी बात भूल के नई बात भी याद करके कोचिंग भी जा सकते हैं। सुबह में ये बात तो है, जो सुबह में याद करने से मतलब जल्दी याद हो जाता है, और ये बात हम भी मानते हैं। बट मेरे हिसाब से शाम का टाइम भी अच्छा होता है, आप अच्छा से पढ़ सकते हैं उस टाइम। सुबह का टाइम जब कोचिंग में याद देने के लिए किया जाए तो जल्दी भी याद हो सकता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। चलो ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए भाई इनके लिए। बैठ जाइए। हाँ, सो नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे सामने प्रेजेंट है ज्ञान सुप्रिया और तनुष। इन दोनों से जानते हैं कोचिंग का समय मॉर्निंग में या इवनिंग में क्यों होना चाहिए, इसके रीजंस के साथ थोड़ा सा और आगे हंस जाइए आप, ताकि ये लोग भी आपकी बात को सुन सके और ये लोग भी अपने अंदर बदलाव ला सके आप लोगों को सुनकर देखकर। तो आप लोग टाइमिंग क्या डिसाइड करेंगे? कोई भी टाइम, तो मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। तो मॉर्निंग हाफिज से स्टार्ट करते हैं, बताइए मॉर्निंग टाइम क्यों जरूरी है या क्यों? सुबह सुबह जब क्लास रहेगा तो फिर माइंड फ्रेश रहता है और सुबह आपको एकदम रिलैक्स मूड में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, और जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे जल्दी क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है इसलिए। ऐसा बात नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, वो हर समय भी कहीं भी अगर आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो कभी भी कहीं भी किसी समय भी क्लियर हो सकता है। अब सुबह का बात कर रहे हैं तो सुबह में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कि अगर लड़का के लिए मान लीजिए कि हाँ ठीक है, लेकिन गर्ल्स के लिए सुबह में आना एक तरह से बहुत उन लोग को घर का काम हर चीज़ मैनेज करके आना पड़ता है। वही इवनिंग का बात कर लीजिए तो इवनिंग में वो लोग आराम से आ सकते हैं। अगर देखा जाए घर का काम को इन्वॉल्व किया जाए तो पूरे दिन भर घर का काम करना, अदर क्लासेस करके, तब इवनिंग में जाना में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ज़्यादा माइंड फ्रेश भी रहता है, और सुबह सुबह आप जाते हो तो फिर बहुत सुबह उठना भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए सुबह वाला क्लासेस ज़्यादा बेटर रहता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार 6 बजे से 8 बजे के बीच में कोचिंग का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। शाम के समय। शाम के समय और सुबह में भी ऐसे जनरली हम लोग के पेरेंट्स लोग भी बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा क्या करो, जल्दी समझ में आएगा, जल्दी याद होगा, तो इस कारण तो मॉर्निंग वाला ज़्यादा बेटर है। और शाम में ये क्या कहते हैं, शाम में फिर खेलने के लिए अदर एक्टिविटीज़ के लिए तो टाइम चाहिए होगा ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर उनको सुबह में क्लासेस होता है तो फिर शाम में उनको खेलने के लिए टाइम रहता है, ये सब। और जनरली आजकल लोग अपने फिजिकली ज़्यादा मतलब एक्टिव हो गए, उन लोग को जिम करना ये सब करना ज़्यादा बेटर लगता है, तो शाम में वो लोग जिम भी जा सकते हैं और अदर एक्टिविटीज़ फुटबॉल वगैरह बास्केटबॉल वगैरह सब में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोचिंग का टाइम कर रहे हैं तो मान लीजिए कि अगर कोई स्कूल जा रहा है 9 बजे से लेकर 4 बजे स्कूल जा रहा है, चाहे कॉलेज जा, तो उसके लिए सुबह में आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कॉलेज भी मैनेज करना, स्कूल भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। वही आप शाम की बात कर लीजिए तो आप हर स्कूल से कॉलेज से सबसे फ्री होकर आप शाम में आराम से कोचिंग अपना पढ़ सकते हैं, अपना आराम से टाइम ले सकते हैं। क्यों सुबह एज ए कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो मतलब अगर वो लोग का क्लासेस अगर सुबह में सब चीज़ खत्म हो जाता है तो वो लोग अपना शाम में एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, लोगों के पास टाइम होगा। लोग और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो करते भी है, मतलब सुबह में क्लासेस कर लेते हैं, फिर शाम में छोटे मोटे काम से ट्यूशन पढ़ाना ये सब पढ़ा कर अपना बस पॉकेट मनी निकालने के लिए अपना खर्चे उठा लेते हैं।
अगर आप कॉलेज की बात कर रहे हैं तो हम पटना की ही बात कर रहे हैं। पटना में सब है ना, सुबह में कॉलेज करते हैं तो सुबह में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, शाम में कोचिंग करते हैं, क्योंकि सुबह में ज़्यादा ग्राहक की उम्मीद रहती है, शाम में एज कम्पेयर। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि सुबह में उस काम किया जा सकता है, सुबह में आप कोचिंग चाहे कुछ नहीं कर, आप पटना की बात कर लीजिए तो हमेशा सब शाम में ही कोचिंग करने जाता है। ऐसे सुबह में देखा जाए तो टीचर तो एक ही रहता है, भले स्टूडेंट के बैच चेंज होते थे, टीचर तो एक ही रहता है। वो सुबह में ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर करता है, उन लोग का मूड भी अच्छा होता है, तो यू कैन ईजिली कंपेयर कर, आप उनसे जल्दी अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। शाम में क्या होता है, लोग थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा वो हो ही जाता है, थकावट के थोड़ा वो इग्नोर भी कर देते हैं, ये सब टाइप से भी हो जाता है, इसलिए सुबह वाला ज़्यादा बेटर है। अगर मान लीजिए कि अगर मूड फ्रेश रहता है तो मूड फ्रेश कभी भी हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि उसका बहुत अच्छा रहता है सुबह में उठने से, तो वो उसका मन पे डिपेंड करता है ना कि उसका मन कब अच्छा हो कब खराब हो। तो इस पे ये कंपेयर नहीं ना कर सकते कि हम सुबह में उठे तो मेरा मूड अच्छा है तो हम पढ़ेंगे भी अच्छा। ऐसा तो मूड कभी भी अच्छा हो सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए कोई समय नहीं, आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सुबह में ही पढ़ना ज़रूरी हो। पढ़ाई तो किसी भी टाइम किया जा सकता है, बट सुबह वाला बेटर होता है बिकॉज आप नेचर से भी इंटरेक्ट कर पाते हैं। सुबह सुबह उठना, वो मतलब आप जा रहे हो तो आप देख रहे हो, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग और सुबह उठने से क्या होता है ना, जल्दी सुबह उठने से आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ये सब। आप सुबह उठ रहे, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, अगर वो आपको फिजिकली फिट भी रखता है और मेंटली फ्री भी रखता है। और उसके बाद फिर आप कोचिंग करने जा रहे हो, आप ईजिली अपने मतलब पढ़ाई को, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ में भी आ रहा है। आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि सुबह में उठ के आप एक योगा भी कर सकते, ये भी कर सकते, तो वो सब करने से तो इंसान और थक जाता है, तो वो क्या ऊपर सुबह पर। और दूसरी बात ये है कि अगर सुबह में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो मान लीजिए कोई इंसान योगा कर रहा है, कोई इंसान सुबह में उठ के जो एक शरीर के लिए इफेक्ट मानते हैं कि अच्छा है शरीर के लिए सुबह में उठना, लेकिन वही सेम चीज़ तो कैसे मैनेज करेगा अगर स्कूल भी हो तो। अगर मान लीजिए टाइमिंग का समय ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि इंसान 6 बजे से लेके 8 बजे जा रहा है, तो 8 बजे कोचिंग का टाइमिंग ख़त्म हो रहा है, तो इंसान स्कूल कितने बजे मैनेज करेगा, वो भी तो इफेक्ट होता है ना। सुबह क्लास कर लेगा, क्लास ख़त्म हो जाएगा तो शाम में वो लोग के पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ साथ सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम बचता है। और ये टीचर वगैरह तो सब चीज़ ठीक है, उनके थ्रू हेल्प करना, कोचिंग करना, बट विदाउट सेल्फ स्टडी कोई स्टडी का मीनिंग नहीं रहता जब तक आप खुद से नहीं पढ़ने बैठते। तो उसके लिए आपके लिए शाम में अच्छा टाइम बचेगा कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। आप इससे पहले बोले थे कि शाम में फुटबॉल खेल सकते हैं, जिम खेल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप बोले थे, तो इसके अनुसार वो सेल्फ स्टडी कब करेंगे। अब मान लीजिए कि आप 3 बजे की बात कर रहे हैं, तो 3 बजे के बाद में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी तो ऑलरेडी हो ही जाता है आपका, उसी समय दोहराया भी जाता है। कोचिंग के बाद जैसे कोचिंग की है, आपका स्कूलिंग है, वो कंप्लीट होने के बाद आप शाम में अपना एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, फिर आपके पास रात में भी टाइम, शाम में बहुत टाइम बच जाएगा। फिर आपके पास सेल्फ स्टडी का आप 1 घंटा आधा घंटा भी अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करें तो वो बहुत इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर कि आप टीचर से डिपेंडेंट होकर के उसके साथ 3 घंटा बैठ करके आप लेक्चर देख रहे हैं शाम में। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। और अच्छा कंपटीशन हो रहा है, कहीं आप बैठ जाइए। संदीप आइए, आप आइए, जल्दी आइए। अभी इवनिंग में बोले थे ना, अब आप मॉर्निंग में बोलेंगे और आप इवनिंग में बोलेंगे, ठीक है? चलिए, तो आप ये इनसे स्टार्ट करते हैं, चलिए। मनोवैज्ञानिक के अनुसार सुबह के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बाद बहुत अच्छा माना जाता है पढ़ने के लिए। अगर मान लीजिए कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपके हार्मोन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, और सूर्य की किरणें जब तक आपके ऊपर शरीर में पड़ती है तो आपके लिए शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से वो सही है, लेकिन हर आदमी के पास तो उतना भी टाइम नहीं है जो आदमी वो शाम में मतलब सुबह में पढ़ सके। जिसके पास टाइम नहीं है वो कैसे पढ़ेगा सुबह में, आप बताइए। किस हिसाब से टाइम नहीं है, हमें वो तो बताइए आप। इस हिसाब से टाइम नहीं है, अगर हम ज़्यादा देर तक रात में स्टडी कर लेते हैं या फिर ज़्यादा देर तक काम कर लेते हैं 11 से 12 बजे के बाद, तो कैसे हो पाएगा सुबह में पढ़ाई, आप बताइए। तो आप काम ही क्यों कीजिए जब आप स्टूडेंट हैं तो।
आप कौन काम कर रहे हैं? मान लीजिए कि आप घर का ही काम कर रहे हैं, तो आप सुबह में उठने के लिए आप मान लीजिए कि आपको कहा जाता है सबसे अच्छा, अगर आप सुबह में उठ के पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे जल्दी याद होता है। और सुबह उठ के पैदल, मान लीजिए कि ज़्यादा दूर आपका कोचिंग नहीं है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाने से आपके शरीर में बहुत अच्छा इफेक्ट माना जाता है। अगर आप साइकिल भी चला के सुबह में जा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा शरीर के लिए माना जाता है। और जब सुबह में आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर अच्छे से समझने की शक्ति आती है सुबह में, हार्मोन अनुसार के अनुसार। हाँ, वो मानते हैं कि सुबह में पढ़ने से कुछ ज़्यादा एनर्जी हमारे पास होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हर आदमी के पास नहीं हो पाता है। हर आदमी के पास अपना अपना परिवार होता है, अपना काम होता है, अपना स्टडी होता है, टेंशन होता है, इसीलिए हर आदमी के पास टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए शाम का टाइम भी अच्छा हो सकता है। किस हिसाब से अच्छा हो सकता है, आप हमें वो बता सकते हैं? अभी तो जस्ट बताया ना, हर आदमी के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। इतना न उसके पास टेंशन होता है या फिर काम होता है, वर्क होता है, फैमिली होती है, कैसे कर सकता है ऐसा? आप कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में किसी का अगर शादी हो जाए तो वो पढ़ने के लिए तो नहीं आएगा, बच्चे को संभालने के लिए तो नहीं आएगा। अब मान लीजिए अगर बच्चे की बात कर रहे हैं तो सुबह में आप मान लीजिए कोचिंग करते हुए, उसी तरह हम खुद अपनी बात कर रहे हैं। जब कोरोना का टाइम हुआ था तो आधा घंटा हमको कोचिंग के लिए जाने के लिए रहता था। तो हम सुबह 4:30 बजे उठते थे, नहाते धोते थे, हर काम उम कर करके सुबह में जाते थे। और उस समय हर एक हिसाब से सुबह में कोरोना के टाइम में कोचिंग पढ़ाना बंद था, लेकिन उस समय अगर पढ़ने की चाहत हो ना तो उस समय सब सुबह में किया गया था, शाम में आप पढ़ा नहीं सकते। अब मान लीजिए कि अभी किस समय में कर दीजिए तो कितने गार्जियन हैं जो लड़की को, चाहे लड़का को भी मान लीजिए कि 6 बजे से 8 बजे के बाद उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता, चाहे पढ़ाने के लिए भेजा नहीं जाता है। अभी जो आपने कहा पढ़ने की चाहत, यही तो हम भी बता रहे हैं कि पढ़ने की चाहत आपको कभी भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी हमको पढ़ने की चाहत है, अभी हमारे पास टाइम तो हम पढ़ सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हमको सुबह में ही उठ के ज़बरदस्ती एकदम 4 बजे भोर में उठना है, एकदम रट्टा पे रट्टा मारना है और कुछ करना नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको कौन कह रहा है कि आप जबरदस्ती उठे? आपको कोचिंग का टाइम, मान लीजिए कि आपका कोचिंग का टाइम 8 बजे से स्टार्ट है। सबका थोड़ी ना 8 बजे से स्टार्ट होगा, सबका टाइम तो 6 बजे से हो सकता है, 4 बजे से हो सकता है, कुछ का तो उससे भी सवे होता है। आप ना वो कोचिंग चुनते हैं कि वो कोचिंग का टाइम कितने बजे। अब मान लीजिए कि कितने गार्जियन हैं जो उस भेजते नहीं है रात में, चाहे शाम तक आने के लिए उनको टेंशन हो जाता है कि अभी तक कहाँ है वो। अब मान लीजिए वही सुबह के कंपेयर तो हाँ, पेरेंट्स भी निश्चिंत रहते हैं कि अपना टाइम से जाएगी या टाइम से आ जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है, आपको जब टाइम मिले, अगर मछली ये सोचे कि हमें पानी में कितने देर तैरना है और कितने देर मतलब रहना है, सिर्फ रुके रहना है, आराम करना है। पूरा समुंदर है सिलेबस भर का, इंसान को तो हमेशा पढ़ना ही है। जब आपको टाइम मिले तब पढ़िए, सुबह का टाइम भी बेस्ट नहीं हो सकता है, ये हम नहीं मान सकते। चलिए ठीक है, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ध्यान से बैठ जाइए आप। हाँ, आइए आप उनसे फाइट करने के लिए। क्या टॉपिक था आपका उस टाइम में? मॉर्निंग। आपका क्या था अभी तक? दोनों टॉपिक आप बोल चुके हैं, ठीक है। तो इनका मॉर्निंग और अब आपका इवनिंग होगा और आपका मॉर्निंग होगा, ठीक है ना। मॉर्निंग आधी से स्टार्ट कर, थोड़ा सा और करीब में आ जाइए और थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि ये बात आपकी सुन रहे हैं। और ये जो बीच बीच में आप लोग करते हैं ना, उसका ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर ऐसे करते हैं तो। और आप दोनों को ध्यान ये रखना है कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, जब तक हम स्टॉप ना करें आप लोग रुकना नहीं है। लोगों का काम है आपके बीच में दखल अंदाजी करना, ठीक है ना। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे। जहाँ तक मतलब बात है कि सुबह के टाइम में पढ़ना अच्छा है या शाम के टाइम, तो मेरे हिसाब से और साइंटिस्ट के हिसाब से भी ये बात सही है कि हमारा सुबह सुबह उठकर टेंशन कोई भी चीज़ का नहीं होता है। आप उठते हैं, अगर जिस भी चीज़ को देखते हैं, या पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर काम से रिलेटेड, उसमें हमें ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा एनर्जी मिलती है और मन लगता है पढ़ने। बात कोचिंग की हो रही है तो सुबह में बहुत सारे बच्चे का स्कूल्स रहता है, ये सब रहता है, तो स्कूल्स करने के बाद मॉर्निंग में अब वो स्कूल कोचिंग भी करे फिर स्कूल भी करे, बहुत ज़्यादा हेट्रिक हो जाता है। तो इससे बेटर है कि वो लोग स्कूल कर ले, इसके बाद एक छोटा सा नैप लेकर के सो करके आराम से चिल रिलैक्स मूड में शाम में अपना कोचिंग कर रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक है, शाम में मतलब बीच में एक बार रिलैक्स लेने के। अगर जो बच्चे नहीं ले पाते उनके लिए तो फिर नहीं हो पाएगा ना। जैसे कि जो बच्चे दोपहर में नहीं सो पाते या फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए क्या हो सकता है बताइए। जनरली स्टूडेंट्स को देखा जाए तो सबको सुबह में क्लास करना ज़्यादा पसंद है, तो इस कारण सुबह में ना बैचेस में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है। शाम में किसी को आना पसंद भी नहीं होता है, बहुत सारा लोग अपना बहाना भी ढूंढता है, तो शाम में थोड़ा बच्चे मतलब कम भी रहते हैं, जिसके कारण टीचर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। भीड़ की बात है तो भीड़ तो सभी जगह है, ऐसे स्टूडेंट को एडजस्ट करना ही पड़ता है और एडजस्ट करने के बाद पढ़ना ही पड़ता है।
शाम में अगर देखा जाएगा किसी बच्चे का अगर कोचिंग कितना भी दूर हो, मतलब अगर वो साइकिल से जा रहा है या पैदल भी जा रहा है तो उसके अंदर पैदल जा रहा है तो लोग का इवनिंग वॉक हो जाता है, पर कोचिंग के साथ साथ एक वॉक भी हो गया और साइकिलिंग से वो लोग की हेल्थ पे भी अच्छा रहता है। यहाँ पर जहाँ बात हुई कि मतलब सुबह सुबह हम जिस टाइप से जिस भी चीज़ को देखते हैं वो हमें अधिकतर ध्यान में रहता है और सुबह से लेकर रात तक वो हमारे ध्यान में कहीं ना कहीं चलता रहता है। इसके लिए सुबह में पढ़ना ज़्यादा बेटर है। सुबह में जैसे तुम बोले कि जब पढ़ना ज़्यादा बेटर है तो सुबह में क्लास करने से बेटर रहेगा कि सेल्फ स्टडी करना, उससे अच्छा कि सुबह में लोग सेल्फ स्टडी कर ले। बात कोचिंग की हो रही है कि कोचिंग का बैच किस टाइम रहना चाहिए, तो बैच वो लोग शाम वाला चूज़ करें। शाम में जो पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार सुबह में रिवीजन कर ले तो वो अच्छे से बेटर अच्छे से कॉन्सेप्ट वो लोग का क्लियर रहेगा। हाँ, तो मेरा भी तो वही कहना है, सुबह में ही सेल्फ स्टडी करना चाहिए। बैच की बात हो रही है सर, टॉपिक थी कि सुबह वाला बैच बेटर है कि शाम वाला बैच बेटर है। तो सुबह वाला अगर किसी का मतलब पास में घर हो तो उसके लिए सुबह वाला बैच बेटर हो सकता है। अगर किसी का दूर घर मतलब घर से कोचिंग वगैरह दूर हो तो उसके लिए शाम वाला बैच बेटर होगा। दूर की बात करें तो शाम वाले में प्रॉब्लम होगा ना, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि वो दूर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। वैसे कोई भी हो सुबह शाम वाला बैच में भी बेटर ही रहता है। क्या ही मुझे ठीक है, क्लैपिंग कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आइए प्रिया ज्योति, प्रिया ज्योति आप उनके साथ आना चाहेंगे या हम आपको दे? आइए, आप पहले आ जाइए, आ जाइए प्रिया ज्योति जल्दी। करने अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिए, अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा ये चीज। अच्छा, कोई है इसमें से अपने मन से आना चाहेगा इन 4-5 लोगों को छोड़कर, क्योंकि इन लोगों को रोकना पड़ता है, आप लोगों को बुलाना पड़ता है। कोई है? और बॉयज में तो वो लोग आ ही जाएगा, मुझे पता है। गर्ल्स में हाथ नहीं उठ रहा है, ऐसा क्यों? हमने काफी हद तक अपने मन से कोशिश किया बुलाने का, लेकिन नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट। चलिए देखिए, अब आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम ही बोल करके खत्म कर देते हैं क्लास। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए आप लोग सजेस्ट कीजिए पहले। आइए सोनी। नीचे लैब में तो जल्दी आइएगा वापस। लैब में अगर जाएंगे तो हम फिर सेशन का भी नहीं हो पाएगा, फिर आपका याद रखिएगा। आप लोग झूठ बोल कर जाते हैं ना, फिर तो अगर हम तुम जाना बंद भेजना ही बंद कर देंगे, फिर आप चले जाइएगा 5 मिनट। यहां से पता चला कि गया पानी पीने के लिए और सेशन आपका लॉगिन शो कर रहा है, गलत बात है ना। बाकी लोग बैठे हुए हैं क्लास करने के लिए यहाँ पर, तो क्लास करेंगे, लैब करने के लिए सबको मिलेगा टाइम। हाँ, तो कौन सा टॉपिक होना चाहिए बोलिए जरा। ऑनलाइन स्टडी और ऑनलाइन स्टडी या ऑफलाइन स्टडी, ये दो एक टॉपिक हो गया। चल ठीक है, और कोई? प्रियांशु प्रिया आपका कोई टॉपिक है? इंटरनेट पे हुआ था क्लास, इंटरनेट में सब लोगों ने मिक्स कर दिया पूरा उसको, ठीक है। लेकिन इसका स्पेशल कर सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन स्टडी बेटर है या ऑफलाइन स्टडी बेटर है, दोनों में से कौन सा बेटर है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मतलब पक्ष को दोनों ही देखना है, आपको याद करके आना है, देख करके आना है। और किसी का कोई टॉपिक है जिसपे डिबेट हो सकता है? डिबेट करने के लिए आप लोगों का टॉपिक सजेस्ट किए, 2 लोग सजेस्ट किए ना, कितना अच्छा लगा। अब अगर इससे बेहतर आप लोगों का टॉपिक होगा तो उस पर हम लोग दे देंगे। अरे आप लोग कहीं नहीं बोलते हैं, आप लोग कहीं नहीं बोलते हैं, आप लोग तो आते भी नहीं हैं। और है बोलिए। अच्छा, एआई का यूज एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों ने सजेस्ट किया है कि ऑनलाइन स्टडी बेटर है या ऑफलाइन है, तो ये टॉपिक नेक्स्ट डे के लिए अगर आप लोग में से कोई नहीं बोलेंगे तो इसको फिक्स कर देते हैं कल के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं ना ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन स्टडी। ऑफलाइन जो आप क्लास करें फिजिकली यहाँ पर आकर के, और ऑनलाइन वो जैसे मोबाइल में लैपटॉप में क्लास किसी का परचेस कर लिए और घर में किसी कोने में बैठ करके क्लास देख रहे हैं, तो वो चीज़ हो गया, है ना। तो दोनों में कल ये डिबेट कंपटीशन रहेगा, ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑफलाइन स्टडी। कल का टॉपिक डिसाइड रहा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप बोलना ही चाहते हैं तो रुक जाते हैं। अब चलिए, अब 5 मिनट का क्लास हम और लेकर के अब हम लैब में आपको भेज देते हैं। 5 मिनट हम बोल देते हैं आपको। देखिए, ये संवाद कौशल का क्लास यानी कि कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज स्किल क्लास
आपका इसीलिए कंडक्ट कराया जा रहा है ताकि आप फ्रैंकली हो जाए। कल हम लोगों का मीटिंग, अगर आप लोगों ने यूट्यूब और फेसबुक पर देखा होगा, तो कल हम लोगों का DRCC ऑफिसर्स जो आए हुए थे उनके साथ हम लोगों का मीटिंग था और हम लोग जो है स्कूल कोचिंग वगैरह विजिट कर रहे थे। कल रक्षाबंधन की छुट्टी थी लेकिन ऑफिशियल छुट्टी नहीं थी, तो हम लोग जो है DRCC से मैम आई हुई थी, उसके बाद सर लोग आए हुए थे। तो उसमें जो है वहाँ पर जो लोग आए हुए थे, जो स्टूडेंट आए हुए थे, उनको समझाना था। तो मैम ने समझाया उनको बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे। प्रेजेंट कैसे करना? प्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे से ड्रेस वगैरह पहन करके और चुपचाप जाके खड़े हो गए वहां पर एकदम शरीफ बन करके, ये प्रेजेंट करना नहीं हुआ। वहां पर जाकर के अपने वर्ड पावर से, अपने शब्दों से किसी को इंप्रेस कर लेते हैं आप, तो यही होता है कम्युनिकेशन स्किल, बेटर कम्युनिकेशन स्किल। आप अपने शब्दों से किसी को प्रभावित करते हैं, एक समूह को, 2-4 लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपको कभी ना कभी जॉब या बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। गर्ल्स लोग परिवार संभालना होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, लेकिन परिवार संभालना होता है। तो वहां पर एक अच्छा बहू बनकर के आप कैसे जाएंगे, है ना? कैसे जाएंगे वहां पर? मतलब कि एक कहे कि आपसे लोग बात करने से सोचे, मतलब लोग आपसे कॉन्वर्सेशन करने से पहले सोचे कि ये बहुत पढ़ी लिखी है, इसको कुछ बोलेंगे ना तो ये उल्टा हम ही को कर देगी। ऐसा होना चाहिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल। जितना आप अभी तक पढ़े हैं, 10th किए हैं, 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए, कुछ भी किए हैं, डजंट मैटर कि आप उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। वो लोग समझेंगे जो आपसे बात करेंगे कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आप 12th किए हुए हैं लेकिन बोलने का शैली आपका बहुत अच्छा है, पर्सनली गर्ल्स के लिए कह रहे हैं हम, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो यकीनन आपका फ्यूचर, आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट, एकदम साफ है। ऐसा नहीं है कि जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है उसका बढ़िया नहीं होगा। हम कह रहे हैं बेस्ट होगा आपका, है ना? आपका आने वाला जो फ्यूचर होगा, अब आप फ्यूचर आप सोच सकते हैं क्या होगा, फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया होगा। बॉयज के लिए जॉब में बहुत आपका यूज होगा। आप जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो वहां पर लोगों से बात करना होगा आपको, न कि आपको सर्टिफिकेट दिखा करके आपको जॉब मिलेगा। अब बहुत रेयर केस में ही है जो सर्टिफिकेट दिखा के जॉब मिलता है। अब सारा का सारा जॉब जो है सब इंटरव्यू बेसिस पे होता जा रहा है। मतलब सारा कुछ पास करके आए तो लास्ट में आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज जो है आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये कैसे होगा? ये चीज यहीं से शुरू होता है, प्रैक्टिस से। बचपन से जो चीज आप पढ़ते हुए आए हैं उसका प्रैक्टिस आपको, मतलब प्रैक्टिस क्या, बोलने का शैली होना चाहिए आपको, उस चीजों को, अपनी बातों को रखने का होना चाहिए। जहां पे गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, वहां पे बोलना है आपको, न कि उस चीज को मुंह मोड़ लेना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अभी आप लोग जा सकते हैं।